वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग देख रहे थे चैप्टर नंबर 15 सेहत की कक्षा, जिसके अंदर हमने देखा था कि एक विद्यालय का सीन है जिसके अंदर मध्य अवकाश चल रहा है, यानी रिसेस टाइम चल रहा है। उस समय सारे विद्यार्थी खाने पीने और खेलने में व्यस्त थे। तभी कक्षा 4 का महादेवन नाम का विद्यार्थी बर्गर खा रहा था। उसी समय पे मध्य अवकाश खत्म होता है, तो महादेवन अध्यापिका के आने से पहले ही जल्दी जल्दी अपना बर्गर खा के अपनी जगह पे बैठ जाता है। हिंदी की अध्यापिका आती है और जैसे ही पढ़ाना शुरू करती है, तुरंत ही महादेवन रोने लगता है, क्योंकि उसके पेट में दर्द हो रहा होता है। अध्यापिका जब इसका कारण पूछती है, तब उसका एक मित्र होता है जयंत, वो बताता है कि महादेवन को फास्ट फूड खाने से डॉक्टर ने और उसके घर वालों ने मना किया है, फिर भी उसने कैंटीन से बर्गर खरीदकर खाया है। तो अध्यापिका महादेवन को यह बात गलत है ऐसा समझाने की कोशिश करती है। तभी सारे क्लास के विद्यार्थी बताने लगते हैं कि मैडम, हमें ऐसा पिज्जा, आइसक्रीम, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज आदि खाना बहुत अच्छा लगता है, और इसको खाने से हम अपने आप को रोक पाते नहीं है। तब अध्यापिका को लगा कि सभी बच्चों को ऐसा फास्ट फूड के फायदे और नुकसान के बारे में बताना जरूरी है, तो वो सभी बच्चों को उसके बारे में बताना शुरू करती है। सबसे पहले वो बताती है कि ये जो सारी चीजें हैं वो हमारे सेहत को बहुत नुकसान पहुंचाती है, और इस माता पिता इसीलिए ये सब खाने से मना करते हैं। एक तो ये रीजन है कि फास्ट फूड कुछ ही समय में तैयार हो जाता है, इसके कारण वो अधपका होता है, और अधपका होने के कारण वो हमारे हेल्थ को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। और ऐसे भोजन के अंदर अधिक मात्रा में फैट, शर्करा और यानी शुगर और हानिकारक तत्व होते हैं, जो हमारे हेल्थ को नुकसान करते हैं, और जिसके कारण मोटापा बढ़ जाता है, यानी फेटनेस बढ़ जाती है। और ऐसे रेडीमेड खाने में, फास्ट फूड खाने में फाइबर्स की कमी होती है, इसके कारण वो जल्दी पचता नहीं है और पचने में कठिनता होती है। जैसे फास्ट फूड होते हैं वो कुछ समय के लिए हमारी भूख को शांत करते हैं, परंतु इससे ऐसा फास्ट फूड खाने से हमारे शरीर की शक्ति के अंदर कोई बढ़ोतरी होती नहीं है। ओके, यहाँ तक हमने देखा था। अब देखेंगे हम यहाँ से आगे। यह शरीर के लिए बहुत हानिकारक होने के साथ साथ दिमाग को भी कमजोर कर देता है। क्या बताया गया है फास्ट फूड के बारे में कि ऐसे फास्ट फूड तो हानिकारक शरीर के लिए तो हानिकारक है ही, पर साथ साथ में वो हमारे दिमाग को, यानी हमारे मस्तिष्क को, हमारी बुद्धि को भी कमजोर कर देते हैं। कमजोर का अर्थ होता है वीक, उसको, हमारे दिमाग को भी वो वीक कर देते हैं। इसलिए जहाँ तक हो सके इस प्रकार का भोजन नहीं करना चाहिए। इसलिए अध्यापिका क्या बताती है कि हो सके तब तक ऐसा भोजन हमें करना चाहिए नहीं। तुम्हें रोज पौष्टिक भोजन ही करना चाहिए, जैसे दूध, दही, अनाज, मौसम की सब्जियां तथा फल आदि। क्या बताते हैं उन्होंने, फास्ट फूड से होने वाले बहुत सारे, शरीर के ऊपर होने वाले बहुत सारे नुकसान के बारे में बताया, और उसके साथ साथ दिमाग के ऊपर भी जो असर करते हैं उसके बारे में भी बताया। और लास्ट में ये कहा कि ऐसे भोजन जब हो सके तब तक हमें ऐसा भोजन करना ही नहीं चाहिए। और कैसा भोजन करना चाहिए उसके बारे में उन्होंने बताया कि हमें पौष्टिक भोजन, पौष्टिक का अर्थ होता है पोषक तत्वों वाला, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है न्यूट्रिशन, यानी ऐसे न्यूट्रिशन वाले भोजन हमें करने चाहिए। जिसके अंदर कौन कौन से भोजन आते हैं, तो उसके अंदर दूध, दही, अनाज, मौसम की सब्जियां, फल आदि के बारे में बताया कि ऐसे भोजन हमें करने चाहिए। पौष्टिक भोजन से शरीर की ऊर्जा में वृद्धि तो होती ही है, साथ ही मन प्रसन्न और मस्तिष्क विकसित होता है। क्या बताया गया है कि पौष्टिक भोजन हमारे शरीर में ऊर्जा यानी शक्ति की वृद्धि करता है, शक्ति की बढ़ोतरी तो करता ही है,
परंतु साथ साथ में हमारे मन को प्रसन्न, यानी हमारे मन को, हमारे दिमाग को वो हैप्पी रखता है और हमारे मस्तिष्क को विकसित करता है। यानी हमारा जो दिमाग है, हमारा ब्रेन है, उसका विकास होता है, उसका अच्छे से डेवलपमेंट होता है। कैसे खाने से? पौष्टिक खाने से। यहाँ पे कुछ पौष्टिक खाने को चित्र भी दिए हुए हैं। तो ऐसे खाने से हमारे मन तो प्रसन्न रहता है, साथ साथ में हमारा माइंड भी डेवलप होता है। इससे रोगों से भी बचा जा सकता है, अध्यापिका ने बताया। पौष्टिक फूड के फायदे में क्या क्या उन्होंने बताया कि एक तो पौष्टिक फूड खाने से हमारे शरीर की ऊर्जा में वृद्धि होती है और इससे हमारा मन प्रसन्न रहता है, इससे हमारे मस्तिष्क का विकास होता है, और चौथा बताया कि इससे रोगों से भी बचा जा सकता है। पौष्टिक भोजन यानी हेल्दी फूड खाने से हम बहुत सारी बीमारियों से भी बच सकते हैं। अच्छा मैम, सभी बच्चों ने एक साथ कहा। जो बच्चे एक साथ जंक फूड अच्छा लगता है ऐसा बोल रहे थे, वो सभी बच्चे अभी एक साथ अच्छा मैम ऐसा कहते हैं। अध्यापिका ने कहा, हाँ बच्चों, तुम सब मुझसे यह वादा करो कि अब से फास्ट फूड खुद भी नहीं खाओगे और अपने मित्रों को भी इससे होने वाले नुकसान के बारे में बताओगे। और अध्यापिका क्या कहती है? अपने बच्चों से एक वादा लेने के बारे में कहती है कि आप सब मुझे एक वादा करो। वादा का अर्थ होता है वचन, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है प्रॉमिस। तो वो अपने विद्यार्थियों से एक प्रॉमिस मांगती है कि आप मुझे ऐसा प्रॉमिस दो कि आज के बाद तुम सभी फास्ट फूड खाओगे नहीं, आप भी नहीं खाओगे, और अगर आपका कोई मित्र खा रहा है तो आप अपने मित्र को भी इससे फास्ट फूड से होने वाले नुकसान के बारे में उसको बताओगे। पौष्टिक भोजन से अपने शरीर को निरोगी और तंदुरुस्त बनाओगे। और क्या प्रॉमिस मांगती है टीचर, उनकी अध्यापिका, के पौष्टिक भोजन यानी हेल्थी फूड खाने से आप अपने शरीर को निरोगी यानी रोग से रहित, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है हेल्दी, तो आप अपने शरीर को हेल्दी और तंदुरुस्त बनाओगे, ऐसा भी वादा उनकी अध्यापिका मांगती है। बच्चे एक साथ बोले, जी मैम। सारे बच्चे एक साथ क्या बोल उठते हैं? जी मैम, यानी उनकी बात को सारे बच्चे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो आज आप सब भी मेरे साथ एक वादा कीजिए, मुझसे एक वादा कीजिए कि आप भी ऐसा जंक फूड, बाहर का फास्ट फूड नहीं खाओगे और हेल्दी फूड खाओगे। अगर आपके घर में या फिर आपके दोस्त भी कोई खा रहा है तो आप उसको उसके होने वाले नुकसान के बारे में बताओगे, और ऐसा हेल्दी फूड खाने से आप अपने शरीर को निरोगी यानी हेल्दी और तंदुरुस्त रखोगे। ओके, तो यहाँ पे हमारे पाठ की पूरी समझूती खत्म होती है। अब हम देखेंगे अभ्यास के अंदर सबसे पहले दिया गया है शब्द ज्ञान। शब्द ज्ञान में कुछ शब्दार्थ है यानी वर्ड मीनिंग है, उसको देखेंगे। ज्यादातर सभी वर्ड मैंने आपको चैप्टर पढ़ाते हुए बता दिए थे, पर एक बार उसको रिटर्न में देख लेते हैं। सबसे पहला वर्ड है मध्य अवकाश, जिसका अर्थ होता है आधी छुट्टी, अंतराल, जिसको मिड डे और रिसेस इंग्लिश में कहते हैं। दूसरा वर्ड है व्यस्त, यानी किसी काम में लगा हुआ, बिजी। दर्द, जिसका अर्थ है पीड़ा, पेन। नुकसान यानी हानि, हार्म। अधपका यानी आधा पका हुआ, हाफ कुक्ड। मात्रा यानी क्वांटिटी। शर्करा यानी शक्कर, शुगर। हानिकारक यानी नुकसानदेह, हार्मफुल। तत्व यानी अवयव, एलिमेंट। मोटापा यानी मोटा होने की स्थिति, मोटापन, ओबेसिटी। ऊर्जा यानी शक्ति, ताकत, एनर्जी। वृद्धि यानी बढ़ना, इंक्रेज। कमजोर यानी वीक। पौष्टिक यानी पोषक तत्वों वाला,
न्यूट्रिशियन। मस्तिष्क यानी दिमाग, बुद्धि, ब्रेन। विकसित यानी जिसका विकास हुआ हो, डेवलपेड। वादा यानी वचन, प्रॉमिस। निरोगी यानी रोग से रहित, हेल्दी। अब देखेंगे कुछ विलोम शब्द। जल्दी तो उसका विलोम शब्द बनेगा देर। वृद्धि उसका विलोम शब्द है कमी। हानि उसका विलोम शब्द है लाभ। कमजोर उसका ऑपोजिट वर्ड है ताकतवर। खरीदना उसका ऑपोजिट वर्ड है बेचना। और अधिक उसका ऑपोजिट वर्ड है कम। ओके, तो ये वीडियो को हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज के अंदर आगे बढ़ेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स।